देश की प्रगति की राह पर हमारे विचार। अभिमत के जरिए होगी राजनीति पर चर्चा। हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष बात। हम उठाएंगे जनता के मुद्दे। देखना ना भूलें हमारा स्पेशल प्रोग्राम राजनीति पर मंथन संजय मग्गू के साथ। जनता समझेगी सीधी सीधी राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आप मेरे साथ देख रहे हैं देश रोजाना। मेरा विशेष कार्यक्रम अभिमत। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा हालिया हुए विधानसभा व लोकसभा उपचुनाव के परिणामों पर। अभी कल ही यानी कि 2 नवंबर को हिंदुस्तान की 29 विधानसभा व 3 लोकसभाओं के उपचुनावों के परिणाम आए। उपचुनावों का परिणाम कैसा रहा सब आपके सामने है। देश की जनता ने व उन चुनाव क्षेत्रों की जनता ने जहां चुनाव हुए थे विभिन्न राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का काम किया। ना कोई पार्टी जीती ना कोई पार्टी हारी। अगर ये कहें तो एक सीधा सीधा संकेत है कि जहां जो पार्टी सत्ता में थी उस पार्टी ने संबंधित चुनाव को जीत लिया। एक मान लिया जाए केवल हिमाचल प्रदेश व हरियाणा, जहां की सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि मैं इसमें यह भी मानूंगा कि हरियाणा के अंदर जहां एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, तो अगर मैं उसको यह मानूं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही वह विधानसभा की सीट जीत तो नहीं पाई, लेकिन जो प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आया, मैं यह जरूर मानूंगा कि वह चुनाव परिणाम भाजपा के लिए कम से कम भविष्य का सुखद संकेत तो है। कारण उसके पीछे मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ और जिस मुद्दे पर चुनाव हुआ, एलनाबाद विधानसभा सीट इनेलो का गढ़ रही है और उस सीट पर जो विधानसभा चुनाव हुआ वो किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर हुआ। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब विधानसभा से इस्तीफा दिया तब भी उन्होंने इसी बात पर दिया कि क्योंकि किसान आंदोलनरत है, 9 महीने से किसान सड़कों पर है और कृषि कानून जो 3 कृषि कानून है उनको वापस कराने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को बनाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती वे विधानसभा में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा था और उस चुनाव क्षेत्र में इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाया गया। बड़ी बड़ी पंचायत भी हुई, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी वहां गए, लेकिन जो चुनाव का परिणाम आया, सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि मैं ये समझता हूं कि जिस मुद्दे पर रिजाइन दिया गया और जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, अगर जीत का अंतर बढ़ जाता तो यह माना जाता कि उस मुद्दे को जनता ने आत्मसात किया है, जनता उस मुद्दे के साथ है। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ ना कि जीत तो हुई, टेक्निकली अभय सिंह चौटाला चुनाव जीते और एक बार फिर विधानसभा के अंदर उनकी आवाज सुनाई देगी, विधानसभा के अंदर एक बार फिर इनेलो की हाजिरी होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल एक तथ्यपूर्वक बात है। लेकिन जो चुनाव का परिणाम था उसके अंदर जो जीत का आंकड़ा था, बड़ी बात यह है कि वह आधा रह गया। 12,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे 2019 में अभय सिंह जी। और जब ये लोक विधानसभा का उपचुनाव उन्होंने लड़ा, जिस मुद्दे पर लड़ा उसी मुद्दे पर चलते हुए उनकी जीत का आंकड़ा जो है लगभग 6500 रह गया, यानी कि लगभग आधा। माने तो लोकप्रियता में कमी है या फिर जिस मुद्दे को लेकर वो लड़ रहे थे उस मुद्दे को लोगों ने आत्मसात नहीं किया। खैर, जो भी हो, अभय सिंह चौटाला जी को बधाई कि वे फिर विधानसभा में होंगे। इस चुनाव परिणाम के साथ साथ 2 बातें और सामने आई। नंबर 1 तो जो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने एक नया प्रयोग किया था। उनके जो 2 बार के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस में शामिल हुए
और भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा को अपनी पार्टी में शामिल कराया और गोविंद कांडा कैंडिडेट हुए। उपचुनाव परिणाम को लेकर मैं दो और बातों पर भी चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, चुनाव से पहले दो प्रयोग हुए थे। पहला प्रयोग ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे थे पिछले दो चुनावों में, पवन बेनीवाल, या तो उन्हें अपनी टिकट कटने की आशंका थी या कोई और कारण कि वे चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी छोड़ करके प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए और वहां उन्होंने कांग्रेस से टिकट ले लिया। दूसरा प्रयोग भाजपा के अंदर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोविंद कांडा शामिल हुए और गोविंद कांडा जी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। अब बड़ी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि यह बड़ा प्रयोग था। विधानसभा चुनाव के अंदर इस तरह का पहला ही प्रयोग था कि जब एकाएक गए प्रत्याशियों को हालांकि टिकट दिए जाते रहे हैं पहले भी, लेकिन जो वहां हुआ एलनाबाद के अंदर जो चुनाव में हुआ, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग यह था कि उन्होंने पहली बार नॉन जाट कैंडिडेट उतारा। भाजपा ने तो यह प्रयोग किया कि उन्होंने गोविंद कांडा जी यानी कि एक नॉन जाट को अपना प्रत्याशी बनाया, और जो कांग्रेस का प्रयोग था वो यह था कि उन्होंने अपने 3 बार के प्रत्याशी को झटकते हुए पवन बेनीवाल जी पर विश्वास किया। जो चुनाव का परिणाम है उसमें मैं आपको बड़ा स्पष्ट दिखाऊं। देखिए, आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2019 में, उसमें अभय सिंह चौटाला जी को 57,000 वोट मिले थे और भाजपा के प्रत्याशी जो पवन बेनीवाल थे उनको 45,133 वोट मिले थे, और भरत सिंह बेनीवाल उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 35,383 वोट मिले थे। जो अब 2021 में उपचुनाव हुआ, इसके अंदर इनेलो के अभय सिंह चौटाला का वोट बढ़ा, उनको 65,992 वोट मिले। भाजपा का वोट भी बढ़ा, अप्रत्याशित रूप से भाजपा का वोट बढ़ा, 59,253 वोट मिले। भाजपा के वोट बढ़ने के पीछे एक बात और भी बताऊंगा मैं आपको कि भाजपा प्रत्याशी कई उन गांवों में भी चुनाव जीत कर आए जहां की चुनाव प्रचार के दौरान उनका भारी विरोध हुआ था। सबसे नुकसान में अगर रही तो कोई पवन बेनीवाल और कांग्रेस। जो भाजपा में होते हुए पवन बेनीवाल ने 45,000 वोट लिए थे, वो कांग्रेस में होते हुए केवल 20,904 वोटों पर सिमट गए, यानी कि जमानत भी नहीं बचा पाए। सोचने वाली बात कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए है। अगर भाजपा अपना मैनेजमेंट थोड़ा सा और मजबूत करती तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं थी कि एलनाबाद में कमल खिल जाता। जो इनेलो का अभेद्य गढ़ था, उसके अंदर एक सेंध लगाने की कोशिश तो हुई थी, लेकिन अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट और अच्छा होता तो शायद वहां पर भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के लिए बहुत सोचनीय विषय है। जबकि साथ लगते प्रदेशों राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर हरियाणा के अंदर जमानत जब्त करा बैठे। बहुत बड़ी बात है। इस चुनाव को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। शैलजा 2 बार सिरसा से लोकसभा सदस्य रही हैं। उसी सिरसा का ही एक अंग है एलनाबाद, और एलनाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी अपना असर रहा है। लेकिन जो कांग्रेस में चलता आ रहा है पिछले लगभग 7 साल से, वो फिर अब की बार दिखा सामने आकर कि जो उनमें भीतरघात की बात है या जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी वाली बात है, वह खाई और ज़्यादा चौड़ी होती हुई दिखाई दी अब की बार। मैं यहाँ उल्लेख यह भी करूँगा कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एलनाबाद के अंदर प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि गोपाल कांडा, यानी कि जो गोविंद कांडा के बड़े भाई हैं, सिरसा के विधायक हैं, और कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री भी रहे थे। हुड्डा जी ने वहां जाकर बोला कि गोपाल कांडा मेरे पुराने दोस्त हैं। क्या उस बात ने भी
चुनाव में अपना असर दिखाया? क्या उस बात से वोट ट्रांसफर गोविंद कांडा को हुआ या अभय सिंह चौटाला जी के पास हुआ? अब इस पर भी राजनीतिज्ञ लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। खैर, जिस मकसद से मैं आया था बताने के लिए, वो यह बताने आया था कि सभी पार्टियों को एक बार पुनः अवलोकन करने की जरूरत है कि जिस मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा दिया था, क्या वह मुद्दा आगे भी उसी तरह प्रभावी रहेगा या इनेलो के लिए है? कांग्रेस के लिए सोचनीय विषय यह है कि किसानों के मुद्दे पर तो वे भी लड़ रहे थे, तो आखिर उन्हें किसानों का साथ क्यों नहीं मिला? और भाजपा के लिए थोड़ी प्रसन्नता का विषय तो है कि उनका वोट बढ़ा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट और अच्छा होता तो क्या वहां भी कमल नहीं खिल सकता था? धन्यवाद साथियों। इस पर आगे आप विचार करेंगे और अगले बार मैं आपके साथ अभिमत में एक नई चर्चा के साथ आऊंगा। धन्यवाद। देश की प्रगति की राह पर हमारे विचार, अभिमत के जरिए होगी राजनीति पर चर्चा, हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष बात। हम उठाएंगे जनता के मुद्दे, देखना ना भूलें हमारा स्पेशल प्रोग्राम राजनीति पर मंथन संजय मग्गू के साथ। जनता समझेगी सीधी सीधी राजनीति।